सब साथ में आ गए, एक की चुप्पी है। सवाल बड़े खड़े हो रहे हैं। विपक्षी एकजुटता के बीच में नीतीश कुमार कुछ और सोच रहे हैं क्या? ऐसे समय में जब कांग्रेस के पूर्व सांसद राहुल गांधी को मानहानि के मामले में सजा मिली, उनकी संसद सदस्यता रद्द हो गई, विपक्षी गुट एक साथ आ गए उनके समर्थन में। ममता केजरीवाल जैसे वो चेहरे जो अभी तक उनके धुर विरोधी माने जा रहे थे, हालांकि विपक्षी खेमे का ही हिस्सा थे, वो भी खुलकर साथ में आ गए। लेकिन इस मामले में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चुप्पी जो है वो बड़े संकेत कर रही है। उनकी चुप्पी के कई मायने निकाले जा रहे हैं। भाजपा पर हमला करने में नीतीश कुमार कतरा क्यों रहे? हाल ही में ये भी अटकलें लग रही थी कि वो पलटी भी मार सकते हैं। दिलचस्प बात तो ये है कि जनता दल यूनाइटेड ने राहुल गांधी के समर्थन में विधानसभा के अंदर हुए प्रदर्शन से भी खुद को दूर रखा था, कुछ भी नहीं बोला। जनता दल यूनाइटेड का कोई भी विधायक महागठबंधन के उन राजनीतिक दलों में शामिल नहीं हुआ जिसमें आरजेडी, कांग्रेस, भाकपा माले जो है और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, सीपीएम और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा शामिल थे। विधानसभा में राहुल गांधी की सजा के खिलाफ विरोध कर रहे थे ये लोग। हालांकि जनता दल यूनाइटेड के नेता और वित्त मंत्री विजय चौधरी ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कांग्रेस सांसद की सजा को एक ऐसा कदम बताया जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। बड़ा संभल कर बयान दिया है। आपने देखा केजरीवाल ने कितने तल्ख अंदाज में विरोध किया है। केजरीवाल वो सब कुछ बोल गए जिससे कोई भी चौंक जाए। उन्होंने प्रधानमंत्री को कम पढ़ा लिखा तक कह दिया, उन्होंने बहुत ही गलत बताया इस सज़ा को, ना इत्तफाकी जता दी उन्होंने कोर्ट के फैसले से। बहुत कड़ी बातें केजरीवाल कह गए। ऐसा लगता है इस मुद्दे पर वो लीड करना चाहते हैं और राहुल गांधी के समर्थन में खुलकर सामने आ रहे हैं। कुछ यही अंदाज तृणमूल कांग्रेस का रहा। राहुल गांधी का नाम नहीं लिया ममता बनर्जी ने, लेकिन पूरी तरह से समर्थन दिखाया। वहीं महुआ मोइत्रा हैं या जो अन्य नेता हैं तृणमूल कांग्रेस के, उनके ट्वीट भी ये बताते हैं कि तृणमूल कांग्रेस भी राहुल गांधी के समर्थन में दिखाई दे रही है। राहुल गांधी की सजा और उनकी लोकसभा सदस्यता समाप्त करने के मुद्दे पर भाजपा पर हमला करने में नीतीश कुमार विपक्षी समूह में शामिल होने से कतरा क्यों रहे हैं, एक बहुत बड़ा सवाल है। और देखिए इसके गंभीर संकेत हैं। आने वाले दिनों में क्या नीतीश कुमार के दिमाग में कुछ और चल रहा है? वो बिहार की सियासत में जनता दल यूनाइटेड को अपने हिसाब से चलाते रहने में, सत्ता की चाबी अपने पास रखने के लिए जाने जाते हैं। नीतीश कुमार ने सारे जुगाड़ लगाए, सारे तौर तरीके अपनाए हैं जिससे वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजित रहें। ऐसे में एक बार फिर कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या वो एक और राजनीतिक उलटफेर करने का अवसर तलाश रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि एक समय पर जब वो अलग हुए थे तो हो सकता है कि बीजेपी और उनके बीच में कुछ तनाव चल रहा हो। कुछ उनके पास जो खबरें थी अंदर की, उनका ये कहना था कि उनकी पार्टी को तोड़ने का प्रयास हो रहा है। उनकी पार्टी में भी महाराष्ट्र की राजनीति की तरह टूट फूट की आशंका जताई जा रही थी और इन आशंकाओं के बीच में नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला लिया था। एनडीए से नाता तोड़ दिया था, बीजेपी से दूर हो गए थे। बीजेपी जो सत्ता में थी वो विपक्ष में आ गई बिहार में और सारे दल एकजुट हो गए। महागठबंधन का प्रयोग एक बार फिर देखने को मिला, लेकिन चुनाव के पहले, और चुनाव लड़ा था बीजेपी के साथ में। अब फिर से 2024 के चुनाव में जाना है। फायदा कहां है, नुकसान कहां है, ये देखना होगा। आरजेडी के खिलाफ इतना कुछ नीतीश कुमार बोल चुके हैं। हालांकि अब उनके भतीजे तेजस्वी यादव के साथ में वो दिखाई देते हैं, उनको प्रमोट करते भी दिखाई देते हैं, उनकी बड़ी तारीफ करते भी दिखाई देते हैं। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की दोस्ती भी बहुत पुरानी है। इस सब के बीच में समीकरण को नहीं भूलना चाहिए कि सीटों के गुणागणित में बहुत माहिर है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जानते हैं कि उनको किस करवट जाना है, किसके साथ जाना है। प्रशांत किशोर की उस बात को भी ध्यान रखिए कि अभी तो नीतीश कुमार और पलटी मारेंगे। ये कहा जा सकता है कि बिहार के मुख्यमंत्री और उनके डिप्टी तेजस्वी यादव किसी मुद्दे पर एक मत नहीं है और ये एक दूसरा मामला है। बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर दूर हैं, क्योंकि तेजस्वी पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष के समर्थन में रहे और उन्होंने कहा विपक्षी नेताओं पर ईडी, आईटी, सीबीआई से दबिश करवाओ। फिर भी बात ना बने तो घिनौने षड्यंत्र के अंतर्गत अलग अलग शहरों में आधारहीन मुकदमे करवाओ ताकि हेडलाइन मैनेजमेंट में कोई कोर कसर ना रह जाए। हालांकि ये भी गौर करने वाली की बात है कि तेजस्वी यादव खुद भी अभी सीबीआई की रडार पर है, उनसे भी पूछताछ चल रही है। तो संविधान, लोकतंत्र, राजनीति और देश के लिए अति गंभीर चिंता का विषय तेजस्वी यादव इसको बता रहे हैं। ये वही बात है जो कांग्रेस कह रही। दूसरी दिलचस्प बात यह है कि तेजस्वी यादव नई दिल्ली में नौकरी के लिए जमीन घोटाले के मामले में सीबीआई के समक्ष पूछताछ के लिए पेश होने वाले हैं। बिहार के डिप्टी सीएम के खिलाफ नौकरी के लिए भूमि घोटाले में कोई भी प्रतिकूल विकास नीतीश कुमार को 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक और राजनीतिक उलटफेर करने के लिए आगे बढ़ा सकता है या सोचने पर मजबूर कर सकता है। वो कभी भी ये रिस्क नहीं लेंगे कि कोई घोटाला जो आरजेडी के समय पर हुआ या जिसकी आंच आरजेडी पर आ रही है उसका नुकसान जनता दल यूनाइटेड को या उनकी छवि को उठाना पड़े। वो अपने आप को अभी तक
बहुत ही साफ सुथरी छवि का नेता बिहार की जनता के सामने पेश करते हैं, लेकिन आरजेडी, जिसको सबसे भ्रष्ट उन्होंने कभी बताया है, उसके साथ में अब वो सरकार चला रहे हैं। राहुल गांधी के 2 साल की सजा और सांसदी जाने के मसले पर पूरा विपक्ष खलबला सा गया है, लेकिन इसमें नीतीश कुमार की चुप्पी बहुत कुछ बयां कर रही है और वहीं तेजस्वी ने राहुल गांधी का समर्थन भी किया है। अब क्या राहुल गांधी से नीतीश कुमार दूरी बनाकर रखे हुए हैं, पहला सवाल। दूसरी बात, अगर ऐसा है तो क्या वो एनडीए के नज़दीक फिर दिखाई दे रहे हैं, अपने रास्ते खुले रखना चाहते हैं? वो इस मुद्दे, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, देखिए इसको समझना होगा। बयान दे देना बहुत आसान होता है, लेकिन ये कितना बड़ा मुद्दा है कि इस मुद्दे पर एक बार समर्थन किया तो आगे तक ये बात ऑन रिकॉर्ड रहेगी। राहुल के साथ कौन कौन खड़ा हुआ? अब ये लड़ाई राहुल और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में बना दी गई है। बीजेपी की तरफ से इसको ओबीसी का अपमान बताया जा रहा है, तो कांग्रेस की तरफ से इसको तानाशाही, लोकतंत्र के खिलाफ जबरदस्ती थोपा हुआ मुकदमा बताया जा रहा है। इसको लेकर बड़े प्रदर्शनों की तैयारी की जा रही है। निश्चित तौर पर चाहे आगामी विधानसभा चुनाव हो या इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव, ये सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा जिसको लेकर कांग्रेस जमीन पर उतरने वाली है और बहुत मुमकिन है कि विपक्षी एकजुटता भी राहुल की सजा के बाद देखने को मिले, लेकिन नीतीश कुमार उसमें नदारद दिखाई दे रहे हैं फिलहाल। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।